कई बार मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं ड्रॉ कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि एम आई गुड इनफ। तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि सबसे पहली चीज़, राइट, थैंक यू फॉर ऑल दी अटेंशन दैट आई गॉट फॉर माय पिछली वीडियो, राइट। जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसमें मुझे अच्छी अटेंशन मिली, जिसकी वजह से मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा जो ज़्यादा आर्टिस्ट फील करते हैं अभी के लिए, एटलीस्ट जब तक अटेंशन ग्रो हो रही है थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ों को मैं टारगेट कर पा रहा हूँ जो आर्टिस्ट फील करते हैं, इंडियन आर्टिस्ट हो, अमेरिकन हो, वगैरह वगैरह। बट यूजुअली हमारे केस में इंडियन ही होगा क्योंकि मैं हिंदी बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि क्या रीज़न होता है कि आर्टिस्ट अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि आर दे गुड इनफ और नॉट। पहला रीजन जो मेरे को लगता है वो होता है कंपैरिजन टू दी अदर आर्टिस्ट। बेसिकली प्रोज से कंपेयर करते हो आप अपने आप को। आप कंपेयर करते हो अपने आप को डेविड फिंच से, ताकेहिको इनोए से, यूस्के मुराता से, अकीरा तोरियामा से। मैं कई सारे नाम ले सकता हूँ बट अभी मेरे दिमाग में ही आ रहे थे, राइट। आप इन सारे आर्टिस्टों से अपने आप को कंपेयर करते हो और आप क्या करते हो, आप ये देखना ही नहीं चाहते कि आपके और उनके एक्सपीरियंस लेवल में कितना डिफरेंस है। तुम बना रहे हो 1 साल से और तुम सोच रहे हो कि तुम 10 साल वाले से अपने आप को कंपेयर करोगे और तुम बोलोगे कि भैया मैं 30 मार्क का क्यों नहीं। तो ये होता है पहला रीजन। दूसरा रीजन जो मेरे को लगता है वो होता है इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ट्विटर। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे भी सेम सीन होता है। तुम कंपेयर करते हो उन आर्टिस्टों से जिन्होंने ज्यादा टाइम दिया। अब कई लोगों के साथ सीन होता है, बोलते हैं अरे भाई ये तो यंग आदमी है, ये इतना अच्छा कैसे बना सकता है। भाई क्या मालूम उसने ज्यादा टाइम दिया, क्या मालूम तुम्हारा 1 साल कम लग रहा है उसके सामने। क्यों? क्योंकि उसने 1 साल में, लेट्स से उसने 1 साल में 365 डेज में हर दिन 8-9 घंटे दिए और तुम 4-5 घंटे दे रही हो। देयर माइट बी चांसेस। देखो थोड़ा बहुत होता है कि माइंड में भी शार्प इमेज रह जाती है। कुछ लोग ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं, कुछ लोग ज्यादा अच्छे से इमेज को रिमेंबर कर पाते हैं, मेमोरी में शार्पली रख पाते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते। बट स्टिल अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस दोगे ना तो एट सम पॉइंट तुम अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। तो दूसरी चीज थी है कि आप कंपेयर करते हो इंस्टाग्राम के आर्टिस्टों से। तीसरी चीज़, क्योंकि देखो मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते इस करियर को। और क्या होता है कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे तुम कॉलेज या स्कूल में कर रहे हो ड्राइंग, तो पेरेंट्स विल बी लाइक नहीं बेटा आईटी कर ले, नहीं बेटा गवर्नमेंट जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले, फलाना ढिमकाना वगैरह। तो उससे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि भाई इतने टाइम से कर रहा हूँ, मैं अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा और क्या करूँ जिससे मैं अच्छा हो जाऊँ वगैरह वगैरह, राइट। तो वो भी एक रीजनिंग होती है। और फिर ये भी होता है कि जब तुम, जैसे लेट से मेरे केस में, जैसे मैं कॉलेज से पास हुआ था तो मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने टाइम दे दिया था। बट कई सारे टाइम ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स सबको ज़्यादा टाइम नहीं देते। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ कर जिससे पैसे आए। आर्ट से ऐसा तो है नहीं कि तुमने जिस दिन स्टार्ट कई दिन पैसे आने लगे, उसके लिए तुम्हें एक टाइम देना पड़ता है। फिर तुम प्रैक्टिस से बनते हो अच्छे, उसमें 2-3 साल लग जाते हैं, फिर तुम पैसे आते हो। तो उतना वेट कई बार पेरेंट्स नहीं करते, तो तुम्हें पुश करते हैं और फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आता है कि भाई मैं अच्छा क्यों नहीं बना पा रहा, मेरे को टाइम इतना हो गया, मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा इससे। तो ये तो कुछ लाइक रीजंस जिनकी वजह से दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है। पर्सनली मेरे केस में मैंने ऐसा नोटिस किया कि देखो ये कंपैरिजन वाली जो चीज़ थी और ये वाली चीज़ की मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, ये तब आनी चालू हुई थी। एटलीस्ट मैंने ऐसा नोटिस किया जब मैंने बहुत ही ज़्यादा स्क्रोलिंग करनी चालू करी और आर्ट वर्क्स देखना चालू किया। इवन लाइक मैं प्रैक्टिस करता तो ज़्यादा सही रहता, बट उस सिनेरियोज में मैं क्या करता था, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्टों को देखता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेविड फिंच हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ताकेहिको इनोए हो गए, जैसे अकीरा तोरियामा हो गए, यूस्के मुराता हो गए, और भी कई सारे आर्टिस्ट जिनका मैं ले सकता हूँ। बट मेजरली जो मेरे को आर्टिस्ट पता है मैं उनका नाम ले रहा हूँ। नारुतो के आर्टिस्ट हो गए, ब्लीच के हो गए, आपके इचिरी ओडा हो गए, वन पीस वाले, राइट। तो इन सब आर्टिस्टों से आप कंपेयर करेंगे तो आप फिर तो दिक्कत आएगी ना। मेरे साथ भी यही होता था, मैं उनसे कंपेयर करता था और क्या होता था कि मुझे लगता था कि ये यार इतना अच्छा बना रहे, मैं क्यों नहीं बना पा रहा। इवन दो मुझे पता है उनके बीच में मेरे बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं कर रहा हूँ ड्रॉ अराउंड 1 साल, वो कर रहे हैं ड्रॉ फॉर अबाउट 9 to 10 ईयर्स, मे बी 20 ईयर्स, और इचिरी ओडा के केस में इवन 30-40 ईयर्स। तो मैं उनसे अगर कंपेयर करूँ तो गलती मेरी है। अब चलो एक और चीज़ बता ही दे रहा हूँ कि मेरे केस से मुझे याद है कि देखो एक चीज़ समझो, गुड इनफ जो होती है कि एम आई गुड इनफ, राइट, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। देखो सीधी सीधी बात समझो कि गुड इनफ जो है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी और आर्टिस्ट से और तब ये बात बोल रहे हो तो इसका सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको कंपेयर करना होता है अपने आप से। तुम आर्ट बना रहे हो अपने लिए, तुमने आर्ट एज अ करियर चुनी क्योंकि तुम्हें फन लगता था, क्योंकि तुम्हें पसंद था, तो सब कुछ अपने लिए कर रहे हो। तो तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम जाकर कंपेयर कर रहे हो प्रोफेशनल से। प्रोफेशनल्स आर देयर बिकॉज उन्हें भी ये सेम चीज पसंद थी, उन्होंने भी ये सेम ड्रीम पकड़ा और उन्होंने क्या करा, देखो उन्होंने भी किसी टाइम पे कंपेयर किया होगा, बट क्योंकि वो पूरे टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि वो पूरे टाइम स्किल पे फोकस कर रहे थे, तो वो ग्रो करते गए। आप क्या कर रहे हो, आप बैठ के देख रहे हो भैया कि ये अच्छा क्यों बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं बना रहा, और फिर तुम ड्राइंग छोड़ देते हो और फिर तुम ड्राइंग को ब्लेम करते हो कि मुझे समझ में नहीं आती, ये लोग तो समझ जाते हैं, मैं ही गधा हूं वगैरह वगैरह। तो इसलिए वाई गुड इनफ डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिकली पर्सपेक्टिव रख के देखते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप टॉक्सिक कंपैरिजन करते हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। दूसरी चीज, आप प्रोग्रेस को नहीं रखते, आप परफेक्शन को रखते हो। आप ये नहीं देखते कि आप पिछले साल कितना अच्छा बना रहे थे, अब कितना अच्छा बना रहे हो। आप ये देखते हो कि मैं डायरेक्ट परफेक्ट क्यों नहीं बना रहा, मैं वैसा क्यों नहीं बना रहा जो जैसा प्रोफेशनल बना रहा। तीसरी चीज,
स्किल्स जो होती है ना टाइम लेती है। स्किल्स के साथ सीन क्या होता है, टाइम लेते हैं भाई। ऐसा नहीं होता कि आप, ये बहन अगर जो भी वीडियो देख रहा है, ऐसा नहीं होता कि आपने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आप सीधा टॉप पहुंच गए। भाई हर चीज का लर्निंग कब होता है, कभी आप ऊपर जाते नीचे। जैसे देखो मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में रिसेंटली इंटरेस्टेड हुआ था, तब मैंने देखा था, उसमें पेपर ट्रेडिंग करता हूं बाय द वे, नॉट विद रियल मनी। सो हाँ, तो मैंने नोटिस किया कि लर्निंग लाइक उसमें ना विन लूज चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट विन होता। सेम ना मेरे को ऐसा लगता है कि करियर्स में भी होता है। भाई देखो तुम्हारा लर्निंग कब ना ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट स्ट्रेट जा रहा है, ऊपर नीचे होता है। कितनी बार तुम कोई चीज सीखते हो, फिर तुम भूल जाते हो, फिर तुम सीखते हो, फिर तुम चालू करते हो, फिर तुम भूल जाते हो थोड़ा बहुत कुछ उसमें से, फिर तुम चालू, ऐसे करके ग्रोथ होती है। क्योंकि प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है हर चीज में। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोग्रेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल रिजल्ट इज देयर, ठीक है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है फाइनल रिजल्ट, उन्हें अच्छा लगा, तुम्हें वाह मिल गई, रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है, बढ़िया है। बट जो तुम सीख रहे हो ना बीच में, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी प्रोग्रेशन सही से हुई है ना, तो जो फाइनल रिजल्ट है ना वो हर बार अच्छा आ सकता है, क्योंकि तुमने प्रोग्रेशन बहुत अच्छा, तुम्हारी जो फंडामेंटल्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, तुम्हारा स्किल लेवल स्ट्रॉन्ग था, तुम्हारी एनाटॉमी नॉलेज स्ट्रॉन्ग थी, पर्सपेक्टिव नॉलेज स्ट्रॉन्ग थी, डायनेमिज्म स्ट्रॉन्ग था, फ्लो सही था लाइंस बनाने का, और भी कंपोजिशन सही थी, कलर थ्योरी पता थी तुम्हें। वैसे तो कंपोजिशन में हो गया, वैसे स्टोरी बोर्ड्स कैसे होते हैं, नेमिंग वगैरह कैसे होती है, पैनलिंग कैसे करते हैं, मैं एटलीस्ट कॉमिक मांगा के हिसाब से बताऊँ, बट ये सब सही था। तब जाके तुम कहीं एक अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रोग्रेशन सही रहा। तो इसलिए प्रोग्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। तो चलो, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि एम आई गुड इनफ और वाई एम आई नॉट मेकिंग आर्ट लाइक दिस पर्सन और दैट पर्सन। आपको क्वेश्चन रखना है हमेशा अपने आप से कंपैरिजन में। अगर एम आई गुड इनफ आपके दिमाग में आता है, तो आप ये देखो कि अपने प्रीवियस वर्क को रखो, अभी के वर्क को रखो, बोथ कंपेयर करो। अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखती है तो सिंपल आंसर है, आपने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी, आपने प्रोग्रेस नहीं करा, आपने कलर थ्योरी हो गई या फंडामेंटल्स हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, लाइन क्वालिटी वगैरह वगैरह, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। अगर आप इन सब पे, तो अगर लाइक बेसिकली ये है कि 2024 में जो मैंने आर्टवर्क बनाया था, लेट्स से मैंने 2025 से कंपेयर किया, अब 2024 वाला आर्टवर्क मेरे को 25 से ज्यादा अच्छा लगा, मतलब मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 24 से 25 तक मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए मेरी आर्ट स्किल जो रही है वो काइंड ऑफ डाउन जा रही है, चार्ट काइंड ऑफ डाउन जा रही है, ठीक है। तो इसलिए रिमेंबर टू कंपेयर योरसेल्फ टू द पास्ट वर्क, पास्ट सेल्फ, बेसिकली पास्ट सेल्फ, ठीक है। एक और चीज इसमें हम जोड़ सकते हैं जो वो होगी कि डू रिमेंबर दैट यू आर डूइंग इट फॉर फन, एटलीस्ट एट द स्टार्ट। जब आप सीख रहे हो तो आप उसे फन लविंग प्रोसेस बनाने की कोशिश करो। ये मत करो कि भैया हेडेक बना रहे हो उसे, जितना ज्यादा मजा आ रहा है उतना ज्यादा बढ़िया है। लेट्स से कई लोगों के साथ मैंने ऐसा नोटिस किया, आर्ट ग्रुप्स मैंने नोटिस किया, कई सारे लोग जो होते हैं वो एक कैरेक्टर को स्पेसिफिक को चूज कर लेते हैं, उसी को ज्यादा ड्रॉ करते हैं। भाई अगर तुम्हें एक कैरेक्टर पसंद है ना, तो तुम उसी को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तुम उससे क्या होगा कि तुम्हें ज्यादा ना फन लगेगा उसमें। लेट्स से मैं बोल देता हूँ, मुझे पसंद है देखू कैरेक्टर फ्रॉम माय हीरो एकेडमी, लेट्स से मुझे वैसे वो ज्यादा पसंद नहीं, मुझे एफएमए के कैरेक्टर ज्यादा पसंद है, बट लेट्स से मेरे को पसंद है और मैं उसे ज्यादा बनाऊं, तो क्या होगा, मेरी एक स्किल जो होगी ना एनाटॉमी वगैरह की, वो सारी ग्रो होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक कैरेक्टर को अलग अलग पोजेस में ड्रॉ कर रहा हूँ, मे भी अलग अलग एंगल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा पर्सपेक्टिव नॉलेज भी बढ़ेगा। इसलिए तुम अब ये याद रखो कि भाई फन क्या है। अगर तुम फन हटा दोगे ना, तो एक तो क्रिएटिव बर्नआउट वाला इशू तो आएगा ही, ऊपर से ये भी इशू आएगा कि तुम्हारे दिमाग में तुम पूरे टाइम तुम डाउट करते रहोगे, एक आइडेंटिटी क्राइसिस तुम्हें होता रहेगा कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ भी, मैं अच्छा बनाता हूँ भी या नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया कि आप कंपेयर ना करें, टॉक्सिक कंपैरिजन अच्छी बात नहीं होती, राइट। दूसरी चीज फन लविंग होना चाहिए। तीसरी चीज अपने पास्ट सेल्फ से कंपेयर करो, करना है तो अपने क्राफ्ट के लिए, एंड उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि आर यू गुड इनफ और नॉट। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।